राम में शिव है, शिव में राम है, कृष्ण में शिव है, शिव में कृष्ण है, सब में शंकर समाया है, हर एक में शिव को देखो। ये नेत्र तुम्हारे जब शंकर ही शंकर देखना प्रारंभ कर देंगे तब मन से ये सारे प्रपंच हट जाएंगे। देवताओं में भेद करना तुम बंद कर दोगे, जाति का भेद करना तुम बंद कर दोगे, एक दूसरे की समाज का भेद करना तुम बंद कर दोगे। ये शिव को जिस दिन पहचान। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। संपूर्ण सनातनियों को महर्षि वाल्मीकि बाबा की जयंती की बहुत बहुत बधाई है। और आज दामोदर दर्जी समाज टेकचंद महाराज जी की भी जयंती है। संपूर्ण दर्जी समाज को, संपूर्ण टेलर समाज को बहुत बहुत टेकचंद महाराज जी के, संत शिरोमणि जी के जन्मदिन की बहुत बहुत जयंती उत्सव की बधाई। हम सब में एक देखते, हम विभाजित ना हो, पर दुनिया के लोग आपको विभाजन करने में लगे हैं। शिव जी के मंदिर में ये रखना, राम जी के मंदिर में ये भूल से मत रख देना। सवेरे सवेरे सबसे पहले मोबाइल पर अगर तुम गूगल खोलोगे तो डरावना ही सामने आएगा, आज एकादशी है, भूल से मत कर देना। टेंशन आ गया, क्या नहीं कर देना, खोल के देखो क्या नहीं कर देना। आज प्रदोष है, ये काम मत कर देना। शिव विदुर जी के घर जाकर दिखावा नहीं था, दिखावा नहीं था। कोई कहे ये मत करो, कोई के वो मत करो, कोई के ऐसा मत करो, कोई के वैसा मत करो। तुम तो कह देना मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मुझे मत टोको। फिर वही वाली बात आ गई, मुझे नहीं। ए बेटा, तूने आज भगवान की गलती कर दी। पूजन में आज तूने ये सामान नहीं रखा, भगवान कितने रूठ जाएंगे। अरे मम्मा, ओ मेरी सासू जी, भगवान इतनी इतनी सी बात पे नहीं रूठते। कोई भगवान तेरे जैसे। घर में जो रहते हैं लोग, उनको जल्दी बुरा लगता है, भगवान को इतनी इतनी बात तो बुरा लगता है। दिया नहीं जलाया पहले, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को भोग नहीं लगाया पहले, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को ये नहीं करा, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान तुम्हारे जैसे थोड़ी ना कि जरा जरा देर में पूछो नहीं, पाँव ना पड़ो तो गुस्सा हो गए, पानी का ना पूछो तो गुस्सा हो गए, जरा सा नहीं पूछा तो गुस्सा हो गए। भगवान कोई तेरे जैसे हैं क्या? अगर भगवान तेरे जैसे होते तो जरा जरा सी बात में रूठ जाते। फिर तो तुम यहाँ आती ना, एक भी चप्पल पहन के अंदर आ जाती तो भगवान रूठ जाता, पाप लग जाएगा। भगवान इतनी इस बात पे भगवान नहीं रूठते हो, फालतू की बात है तुम्हारी। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव जब दुनिया के लोगों को अच्छा रखने के लिए पूरा हलाहल विष पी सकता है तो मेरा शंकर तुम्हारे ये सोच को भी कि ये गलत हो रहा है वो क्लीन कर दिया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का ये वो मंत्र है। इसको बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। ये वो मंत्र इसी भावना लेकर आता है, जिस भाव से आता है बाबा उसके मन के भाव को समझ लेते। पशुपति व्रत का नियम है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष बेटा बेटी माता पिता जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं, एक ही मंदिर में सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापस लेकर जाना, प्रसाद बनाकर लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, मंदिर में पहुंचकर दिए 6 जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर उसको पात्र में, दोने में, कागज में, प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। 6ठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है थाली में वापिस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापिस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा
बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट है। बाबा खाली झोली है भर देना, तेरी कृपा बना कर रखना। ऐसी करुणा करना कि एक बार मुझे भी शिव महापुराण का यजमान बना देना। ये कृपा तेरी, करुणा तेरी। विनय करो, पूजन कर कर प्रसाद का एक हिस्सा और एक दिया जो लेकर आए हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, दायां हाथ है, वहीं प्रवेश के पहले बाहर की ओर बैठ जाओ, दिया प्रज्वलित करो अपने घर की ओर मुख कर कर, बाबा को प्रणाम करो। जो कामना मंदिर में करी थी वही कामना यहाँ भी करें। भीतर प्रवेश करो। भोजन जो करोगे, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो, पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, किसी को। उसके लिए अलग बना लो, भले थोड़ा बनाओ, पर शिव जी का अलग बना। और पूरा की पूरा पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से, 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर आओ। भोजन करते समय भी अपने प्रसाद का हिस्सा पोता पोती नाती पंती किसी को नहीं देना। कितना भी प्रेम है तुम्हारा, वो प्रसाद पहले तुम्हें खाना, उसके बाद तुम्हें भोजन ग्रहण करना। 5 सोमवार एक ही मंदिर में ये व्रत। बीच में अगर रजस धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, फिर अगले बार कर लो। पर गिनती उतना ही करना है, 5। जो व्रत तुमने 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, उसके बाद वापिस चालू हो जाओ। 3, 2 हो गए थे तो 3, भले बीच में 2-3 गैप हो गए, फिर भी 3 गिनती में लो। फिर चौथा, भले कहीं जाना पड़ गया, कहीं जा रहे हो, फिर गिन दो 4। फिर 1 महीने के लिए कहीं चले गए, कोई जरूरी काम था, आए वापिस 5। व्रत को गिनती 5 की। 5वां व्रत जब हो, 108 चावल के दाने या पुष्प या पंखड़ी या बेलपत्र बाबा को समर्पित करो। एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए, वो शिव जी को समर्पित कर कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, मेरे बाबा ऐसी कृपा करना, 3 महीने के अंदर मेरी झोली भर देना, करुणा कर देना। आओ वापिस प्रसाद का हिस्सा लाओ, दिया लगाओ, अपने घर में जाकर फिर वही वैसा नियम करो। 5 व्रत पूर्ण कर कर पशुपति व्रत, ये दिल का व्रत है, मन का व्रत है, जो हृदय से करता है उसके हृदय की बात मेरा देव अधिदेव महादेव ब्रह्मा जी की सुन लिया, वृक्षों की सुन लिया, देवताओं की सुन लिया, तो आपकी भी जरूर सुनेगा और आपकी झोली भी जरूर। पाशुपति बाजार का प्रसाद इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें जिसका व्रत वो निर्माण करे, वो बनाए। बाजार का प्रसाद का प्रयोग इसमें नहीं है। शिव आराधना साथ, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। स्वयं के द्वारा निर्मित प्रसाद का प्रयोग करिए। आत्मनिर्भर भारत, बोलो सही है कि गलत? आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, अपना प्रसाद खुद बनाओ, दूसरे देश का माल मत लाओ। जब अपने देश का अपने देश में रहेगा, अपने भारत का पैसा अपने भारत में रहेगा, तो भारत मजबूत होता है। घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी होना चाहिए।
हर घर में आत्मनिर्भर भारत, अपना स्वयं का प्रसाद स्वयं बना। बाजार में गए 10 रुपए का लड्डू लिया, उससे पहले ना जाने कितनी मक्खी बैठी थी, और उसी में से वो प्रसाद लेने वाला है तो ताजा है ना भैया, ले खा के ले, उसको भी खिला दिया। अब के बिल्कुल ताजा है, अच्छा है, मालूम पड़े सब झूठा मीठा सब। हम तो आप लोगों से ये भी कहेंगे, अगर पानी पतासा भी खाओ तो तुम्हारे घर में पानी बनाओ, पूरी बनाओ, फिर खाओ। कहाँ दूसरे के घर का उसको खुजली हो रही है, और पाँव में खुजाल रहा है। भैया देना जरा, और 10 रुपए का पानी पतासा दे दो, पाँव में खुजली खुजाल कर रहा था भैया, अभी देता। उसने पानी पतासा निकाला, फोड़ा, पानी की टंकी में हाथ डाला, दे दिया, ले। दोनों पति पत्नी खाते, कितना स्वाद था ना पानी में, इतना स्वाद तो घर में भी नहीं आता, क्योंकि घर में खुजाल नहीं होता। लेकिन पानी पतासा खा, बहुत अच्छा है कि खुजाल चली, सर्दी हो गई तो शिव तत्व है। स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, अपना प्रसाद खुद बनो। अपने भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के संस्कारों को, भारत के वैभव को हमें बढ़ाना है। इसलिए स्वदेशी अपना कर स्वदेशी रहना है, और अपने भारत का ही निर्मित, भारत में ही प्रयोग कर कर भारत की पूंजी को भारत में ही रखना, ये अपना होना है। तो मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, तो तुम आप लोग पशुपति व्रत में स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भर बनो, स्वयं बनाओ, पर स्वयं। भगवान शिव की आराधना जब हम भाव से करेंगे तो उसमें भगवान स्वीकार करें, भगवान स्वीकार करें, उसमें कुछ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है। इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। कहना क्या चाहिए कि भगवान के मंदिर में अपना छोटा सा कमरा बनाया है। बोलना क्या चाहिए कि ये बंगला मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, मेरा बंगला। मेरा बंगला मेरी गाड़ी, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ नहीं। ये जितना वैभव है, जितनी गाड़ी है, जितना बंगला है, जितनी दौलत है, संपदा है, आपके घर में भी जो फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है, कौन का है? वो तुम्हारा खुद का है, तुम लेकर आए थे ऊपर से, कौन देकर गया? दादाजी का है तो दादाजी के पास कहाँ से आया था, उनसे पूछो। तो कहे परदादा का, परदादाजी के पास कहाँ से आया था? तो कहे उनके पिताजी ने दिया। तो पिता उनके पिताजी से पूछ किया, उनको किसने दिया था? बुलाए थे कहीं से? कितनी मेहनत कर रहे थे, कितना परिश्रम कर रहे थे, तब थोड़ा सा कमाते थे। वो तो जब से तुमने शंकर को पकड़ लिया, शंकर के लिए कुछ करा, तब से शंकर ने भी तुम्हारे लिए कुछ करना प्रारंभ कर दिया। अपना पूर्व का मत भूलो कि हम क्या थे, क्या हैं, और आज उसकी कृपा से हम कहाँ बैठे, क्या कर रहे, ये उसकी उदारता, उसकी करुणा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान शिव को कुछ दे सके। लंका का राजा रावण ने एक बार कह दिया था भगवान शंकर से, लंका के राजा रावण ने कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ लंका चलिए।
बाबा बैद्यनाथ की स्थापना ऐसी हुई। आप मेरे साथ में लंका चलिए। शिव जी ने कहा ठीक है चल। उठा ले। शिवलिंग दे दिया भगवान ने, अपना प्रतिबिंब स्वरूप उठा ले। रावण ने उठा लिया, शिवलिंग लेकर चल दिया। चलते चलते शिवलिंग को ले जाते रावण के मन में एक बात आई, भगवान मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। किसकी लंका में? सोने की नहीं, पहले शब्द पर जाओ। मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा महाराज, इतना आनंद आएगा कि मैं क्या कहूं। शिव जी को लेकर जा रहा था तो शंकर भगवान ने कहा, रावण एक काम कर, सोने की लंका तो जान दे, मेरे लिए एक सोने का चौरंग बनवा दे। पाटा चौकी चौरंग एक सोने का बनवा दे और मेरे शिवलिंग को उस पर रख दे। तू थक गया, ले जाते तू थक गया, एक चौरंग बनवा दे, उस चौरंग पर मेरा शिवलिंग रख दे, फिर तू आराम से संध्या वंदन कर ले, स्नान कर ले, फिर अपन चलते। रावण कहने लगा इतनी सी बात, अब भी बनाता हूं। कुबेर आकर खड़े हो गए, चौकी बना। कुबेर ने चौकी बनाई, शिवलिंग को रख कर देखा, चौकी छोटी पड़ गई। कुबेर बड़ी बनाओ। कुबेर ने